नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं आरआर पत्रिका टीवी। शहर की नगर पालिका में प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में कथित भ्रष्टाचार को लेकर स्थानीय लोगों ने नगर पालिका परिसर में करीब 2 घंटे तक जोरदार प्रदर्शन करते हुए आक्रोश व्यक्त किया। प्रदर्शनकारियों ने योजना में गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए जिम्मेदार नगर पालिका कार्मिकों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई की मांग की। आक्रोशित लोगों का आरोप है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का कार्य देख रहे नगर पालिका कार्मिक जीतराम द्वारा लाभार्थियों से अवैध राशि लेकर काम करवाया जा रहा है। साथ ही यह भी आरोप लगाया गया कि संबंधित कार्मिक ने दलालों को संरक्षण दे रखा है, जो फाइल पास कराने और किश्त जारी करवाने के नाम पर गरीब लाभार्थियों से पैसे वसूल रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि गरीब व जरूरतमंदों के लिए बनाई गई इस जन कल्याणकारी योजना में भ्रष्टाचार अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस दौरान भाजपा नेता अवधेश शर्मा ने मौके पर पहुंचकर भ्रष्टाचार के मामले में दोषी नगर पालिका कार्मिकों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी जन कल्याणकारी योजना में भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही सुनिश्चित की जानी चाहिए। प्रदर्शन में भाजपा नेता विष्णु खटाना व त्रिलोक दायमा, निवर्तमान पार्षद विनोद दायमा, युवा मोर्चा अध्यक्ष कृष्णवीर सिंह, भाजपा महामंत्री सतपाल खारोल तथा व्यापार मंडल अध्यक्ष कुंज बिहारी सोनी भी उपस्थित रहे। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन लोगों में भारी आक्रोश स्पष्ट रूप से देखने को मिला। प्रशासन से मांग की गई कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ सही पात्रों तक पारदर्शी तरीके से पहुंच सके। उसका वीडियो हमने अपलोड भी किया था, उसके बाद आपके वहाँ पे लोग भी पहुँचे थे। उसके आगे क्या हुआ वो बताओ। कुछ भी नहीं हुआ। उसके अभी तक कोई आपका काम नहीं हुआ। समाधान को भी 1 रुपये भी नहीं दिया। अरे मैंने बताया बरसात जब से वो गिरे ना, जब से तो जान और आवे और यानी कि जब फोटो के चिकी तो काई बाय ना ले तो काई बाय ना लेवे से तन आपदा प्रबंधन में वो काई काई मिले तरपाल में तो काई नदिया में तो 1 रुपये भी नहीं दियो। काई नाई माकन दे। हम सबके गार्जियन हैं। यहाँ आदरणीय विष्णु जी खटाना साहब हमारे प्रमुख पदों पर रहे हैं, पार्टी के बड़े नेता हैं। तो लोग भाई साहब जनप्रतिनिधि के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ मौजूद है, पार्षद रहे हैं, निवर्तमान पार्षद हैं इस व्यवस्था से, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, मैं नेता हूँ और भी कई लोग यहाँ से ऐसे हैं दूदू क्षेत्र के लोग जो पीड़ित हैं। और आज हम ऐसा थोड़ी हम यहाँ आए हैं, बुलाया गया है। बुलाया किसने? दूदू की जनता ने बुलाया है। क्यों बुलाया है? कि वो चप्पल घिस घिस के थक गए। इस नगर पालिका को नरक पालिका का काम बनाने का काम किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में जिस व्यापक स्तर पर अनियमितता हुई है, आप देखिए कि लोगों ने यहाँ तक आरोप लगाए और साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं कि फोन पे पर ये लोग ब्राइब ले रहे हैं, फोन पे पर ये लोग रिश्वत ले रहे हैं। इस स्तर पर लोगों के आरोप हैं। अब यहाँ के प्रशासक आदरणीय उपखंड अधिकारी दूदू के आने तक और ये लोग हम टिके हुए हैं। आदरणीय विष्णु जी और आदरणीय त्रिलोकी भाई साहब हैं, या विनोद दायमा जी हैं, और जिन लोगों की परिवेदनाएं हैं, जिनकी ग्रीवियंस है, वो सब लोग पीड़ित पक्ष के लोग यहाँ मौजूद हैं। मुख्य कारण क्या है जिस तरह से आज का यहाँ पे प्रदर्शन टाइप दिख रहा है, ये कारण क्या है इसका? इसका कारण ये है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्रों को दरकिनार करते हुए ऐसे लोगों को, चहेतों को पैसा डालने का काम हुआ है। व्यापक स्तर पर अनियमितता हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है। गरीब लोग साल 1.5 साल से इन लोगों के चक्कर का लगा रहे हैं, वो प्रताड़ित हैं, वो थक चुके हैं। और वहीं जो लोग इस व्यवस्था में पैसा दे रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, एक नेक्सस बनाया है, ऐसा लोगों का आरोप है। पूरा नेटवर्क बनाए और ऐसे लोगों को आधे घंटे में 5-5 जियो टैग कर दे रहे हैं एक ही मकान की। उसमें आधे घंटे में आप जिस मकान का निर्माण स्टार्ट नहीं हुआ उसमें प्लिंथ हो जाती है, सब स्ट्रक्चर हो जाता है, सुपर स्ट्रक्चर हो जाता है, स्लेब कास्ट हो जाती है, मकान कंप्लीट हो जाता है आधे घंटे में। इस स्तर पर अनियमितता है। ये तो ये एक हमारे साथ में अवधेश हमारे साथ विष्णु जी खटाना भी है, जो भाजपा के ही बड़े नेता भी हैं, दूदू से वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। आपने पूरा माहौल देखा है, जैसा कि ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं। कुछ महिलाएं थी, वो कह रही हैं कि 1 से 1.5 साल हो गया है, उनका अभी तक फार्म पूरी तरह से अपलोड नहीं हुआ है, ना ही उनके खाते में पैसे पहुंचे हैं, उनके मकान टूट चुके हैं, फट चुके हैं। फिलहाल आपकी सरकार है, 2 साल से आप लोग यहाँ पर पूरा सब कुछ देख रहे हैं, उसके बावजूद अगर ऐसा हो रहा है तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसमें भयंकर अनियमितताएं हैं और उन लोगों का हक जो लोग यहाँ हैं, आए हैं आज
फरियादी हैं उन लोगों का हक मार करके, जैसे अभी मैंने एक सुना है, एक ही परिवार के 5 जियो टेकिंग होकर के उनके पैसे डल गए खाते में। जो लोग यहाँ के रहने वाले नहीं है, राशन कार्ड भी नहीं होगा शायद उनका राशन कार्ड भी नहीं होगा, ऐसा मुझे पता लगा है अभी आने के बाद में। मैंने खूब प्रयास भी किया, पहले भी एसडीएम साहब को, प्रशासक महोदय को भी हमने निवेदन किया था, तो उन्होंने मुझे ये आश्वस्त किया था भाई मंडे तक आप इसके ऊपर जो भी करना है वो कर लेगा। तो इसलिए अब आज मंडे है, हालांकि आज शाम तक का उन्होंने टाइम दिया था और वो कार्रवाई भी करेंगे। एसडीएम साहब तो वैसे भी एक्टिव हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो कार्रवाई करवा के, और जिस हिसाब से इसने फोन पे में पेमेंट डलवाया है उस हिसाब से तो ये ब्लैक लिस्टेड होगा। और हमारी मांग यही है, सबकी मांग यही है, बताओ। यही मांग है, बिल्कुल यही मांग है, ब्लैक लिस्ट करो। चलिए, तो हमारे साथ त्रिलोक जी दाहिमा भी मौजूद है, जो कि आप अभी काफी देर से काफी गुस्से में नजर आ रहे थे। शायद कहीं ना कहीं पीड़ा थी आपको भी आपके वार्ड की, कि आपके वार्ड के कई फार्म लगे हुए थे जिनके लोगों के पिछले 1 साल में भी पैसा नहीं डला है, जबकि वो गरीब लोग हैं, जरूरतमंद लोग हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, पर्टिकुलर मेरे वार्ड की बात नहीं है, मैं पूरे गांव की बात करूंगा। मैं पूरे गांव की बात करूंगा, मैं पूरे गांव का बेटा हूं, और यहाँ पे जो व्यवस्थाएं चल रही है वो बड़ी दुखदायी है। और यहाँ पे जो स्थिति देखी जा रही है, जो लोग कमीशन दे रहे हैं या रिश्वत दे रहे हैं उनका काम हो रहा है, और गरीब जो जनता जो वास्तव में जो पात्र है इस आवास योजना के, उनको लाभ नहीं पहुंच रहा है। तो इस वजह से मेरा गुस्सा था। और रही बात जो यहाँ पे जो एम्प्लॉय है जो काम कर रहा है इस संस्था में, वो उसके प्रति अभी हमने आपको आपके द्वारा दे दी जाएगी। हमने सबूत भी इकट्ठा किया है, उसको बताया भी है, यहाँ के अदर प्रशासन को भी बताया हमने कि इसने किस तरीके से ऑनलाइन पेमेंट भी लिया है। और हमारा जो हम सभी लोगों का गांव वालों का जो इल्जाम है वो यही इल्जाम है कि ये पैसे लेके पैसे वालों के पैसे डाल रहा है, और जो गरीब जो वास्तव में पात्र आदमी है उसको पैसा नहीं डल रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पर एक मामला ये भी अभी सामने आया था कि वार्ड नंबर 12 में सबसे ज्यादा पैसे डाले जा रहे हैं। बिल्कुल। आखिर इसका क्या कारण है? इसका कारण यही है कि वहाँ से हो सकता है शायद उसको पैसा मिल रहा हो, कमीशन मिल रहा हो, वो तो इसलिए वहाँ पे डल रहा हो। वो तो पैसे देंगे क्योंकि वो यहाँ के स्थानीय निवासी नहीं है, और उनके खाते में हम जाने नहीं के लिए वो कहेंगे पैसे कि लेंगे। स्थानीय निवासी आज यहाँ बस गए तो यहाँ बस गए, राशन कार्ड कहाँ का राशन कार्ड है ना वहाँ के रहेंगे। यहाँ पर ये भी आ रहा है मैं कि ये कह रहा हूँ, वहाँ पर गरीब तबका कुछ कम है, उसके बावजूद वहाँ ज्यादा लाभ दिए जा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं अगर उनको सही मिला है तो जांच हो जाए, गलत मिला है तो पूरी लड़ाई है दूधू, पूरे व्यापक रूप से दूधू की जांच हो जाए। भाई वी आर सीकिंग फॉर इमीडिएट एक्शन चाहिए, हमें एक्शन चाहिए। अब ये मान लीजिए अनियमितता है, अब माननीय डिप्टी सीएम साहब के दिशा निर्देश थे कि हम सब लोग जाएं, इस व्यवस्था को देखें, इसमें सुधार हो। तो माननीय डिप्टी सीएम साहब के निर्देशों के बाद में हम लोग यहाँ आए, इस व्यवस्था में पब्लिक ग्रीवेंस के आधार पर आए, इनको सुना, सरकार क्या समझा, करेगी इसमें? सरकार तो व्यवस्था तो ये देख और रही है। इस प्रशासनिक व्यवस्था को निश्चित रूप से सुधारेंगे। माननीय डिप्टी सीएम साहब, हमारी और पूरी पार्टी की जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट द करप्शन पॉलिसी है हमारी। लगभग पिछले 2 घंटे से आप लोग यहाँ पर हैं, काफी सारे आरोप प्रत्यारोप लगे हैं, सफाई भी दी जा रही है। अब आपका आगे का एक्शन क्या रहेगा? हम सभी लोग ये चाहते हैं, गाँव वासी और हम जवाबदेही सभी तय हो लोग, और इस कार्मिक को तुरंत प्रभाव से यहाँ से हटाया जाए। हम सभी लोगों की ये मांग है। जवाबदेही तय हो, और इसके लिए जो जो लोग उत्तरदायी है, ये जो पूरा गिरोह बना हुआ है, इस गिरोह को हाँ, इसमें कहीं ना कहीं बीच में आरोप ये भी लगे थे, कुछ दलाल हैं जो यहाँ पर 24 घंटे बैठे रहते हैं, शाम को 5 बजे बाद भी रहते हैं, सुबह जल्दी भी आ जाते हैं और उनके द्वारा पैसा लिया जाता है, ऐसा भी कुछ सामने आया। बिल्कुल ऐसा इस प्रकार बकायदा सबूत दिया है हमने, बकायदा हमने सबूत दिया, ऑनलाइन पेमेंट भी गया हुआ है। और इस चीज के लिए हमने प्रशासन को, यहाँ के स्टाफ को भी कई बार अवगत कराया है कि यहाँ पे दलाल व्यवस्था चल रही है, इसको मिटाया जाए, संस्था की बदनामी हो रही है। मैं भी अप्रत्यक्ष रूप से इस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ और मैंने देखा है, और जो व्यवस्था बिगड़ी हुई है उसके लिए मैंने स्पष्ट कहा है कि इसको हटा दिया जाए, अन्यथा व्यवस्था ज्यादा बिगड़ेगी। गाँव वालों सभी लोगों की ये मांग है कि इस जो कार्मिक है इसको हटाया जाए। चलिए, तो अब देखते हैं आगे कार्रवाई क्या रहती है। फिलहाल हमारे साथ जो ग्रामीण मौजूद है, जो कार्यकर्ता मौजूद है, उनका यही कहना है कार्रवाई की हित में जाएगी। रहेगी, जनता के हित में रहेगी। इस सरकार में माननीय डिप्टी सीएम साहब के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के लिए कोई स्थान नहीं है। अगर आप देखिए ना, लड़ाई लड़ रहे हैं। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए RR पत्रिका TV।